जन सुधारक टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में हम आपको गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन में मौजूद हैं। देखें किसान सर्दी के मौसम में किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। चलो चलो हो गया चलो। मैं पूरे देशवासियों को ये लोग तुम्हारी जो रोटी है जो महंगी होने वाली है 40 चूरा टपक रहा, उसकी नींव हिलन लगी, कहा आवाज आ रही इतनी। अच्छा मोदी जी ने बैनर लाया थोड़ा पीछे कोरोना वैक्सीन भी तो उनकी वैक्सीन आने लग रही है, जिन पे अपने इलाज खुद रहा होते, ठीक है, उनकी वैक्सीन आने लग रही है। ये वैक्सीन लगा लगा हमारे मारने की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी, एक तरफ चाइना की और भारत की तानातानी हो रही है, ताना से आपस में हो रही है। उसके बाद मेरठ कॉरिडोर जो है रेलवे स्टेशन, वो उन्होंने चाइना को दे दिया 11,026 करोड़ में, और ये हो सकता है उसके बदले में यहाँ पे किसानों के ऊपर बारिश करवा रही, क्योंकि ये चाइना के पास ही टेक्निक है बारिश कराने की। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से हुआ है? जब वे हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी चाइना से फंड आ रहा, कनाडा से आ रहा, ठीक है, ये चीज़ वो हमें बोल सके तो हम भी बोल सके, हो सके कर रहे हो उसका इस्तेमाल टेक्निक का, ठीक। हमें तो इस बारे में खैर ना पता थी, आपने बता दी जानकारी के लिए बड़ा धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। हो सके करवा सके ताकि हमारी हिम्मत टूट जावे, हमारी जो हम परेशान हो ज़्यादा से ज़्यादा और हम आंदोलन से चले जावे, हो सके, क्योंकि काफ़ी चर्चा है हर क्षेत्र में इसकी। जी चौधरी साहब, मेरा गांव परवाड़ा है जी, जिला मुजफ्फरनगर है जी। ये कहें मन की बात जी, लोग बाग विचार रखे जी है भाई, लोग सोच गए और समझ गए मोदी जी मन की बात, लोग सोच गए समझ गए मोदी जी मन की बात। अब टक्कर पड़ी किसानों तो अब चले नहीं खुराफात। अरविंद कुमार, कहाँ से आप? जिला हरिद्वार जी, गाँव बूटपुर चौहान जी। पब्लिक है, क्या आपको लगता है कि ये क्या कर रहा है, इस तरह से क्यों कर रहा है? ये जब तक काले कानून वापसी नहीं होते जी, बिना किसान की सहमति से जो कानून बनाए जी, जब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं। जी। हम चला जाता है तो ये अनाज ਲੋੜ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੀ MSC ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ। मतलब चाइना को उधर वो दिया और चाइना ने ही ये बारिश कराई हो आपके ऊपर? नहीं, देखो, क्योंकि ये क्षमता जो है सिर्फ चाइना रखता है बारिश कराने मैं की। मानता हूँ आपकी जो क्षमता रखता है, जी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वार होते हैं इनमें इनको कमीशन मिलती है जी, इनके बंदों को कमीशन मिलती है। अब आपको पता है रफेल आया, रफेल में इनको कितनी मोटी कमीशन मिली, पर ये हमें बोलते हैं कि अगर ये मंडियाँ बंद हो गई, तीनों कानून आएगी तो जो किसानों को नुकसान हो रहा है कमीशन देने से, ये कमीशन कोई नहीं देती। जितने पे सरकार सेट करती है उतने पे हम लोग दे के आते हैं और उतने पे हमें उसका मिलता है पैसा।
पर ये जो सरकार दिखा रही है, ये असली कमीशन खाने वाले वो है जो ये वार दिखाते हैं। आपको पता है एमुनेशन सस्ता नहीं मिलता, हजारों करोड़ का मिलता है। इसमें अगर किसी को 1% कमीशन मिली तो उसके 200-250 करोड़ बन गए। और ये मुद्दा हमेशा वार का आप देखोगे तब होता है जब इलेक्शन होते हैं या सरकार की कोई गलत नीति होती है जिसको वो छुपाना चाहती है। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा इफ्तिखार महमूद नाम हुआ जी ये जत्था झारखंड से आई है जी झारखंड के किसान गण आए हैं जी जी। और ये आंदोलन चल रहा है ये पूरे देश के सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के बचाव के लिए आंदोलन चल रहा है। और इसलिए हर हालत में चाहे जैसे भी हो बाय हुक एंड कुक ये तीनों काला कानून ये तानाशाह सरकार को वापस लेना होगा। जी बाबा, क्या नाम आपका? आनंद बनते। आनंद बनते बनते जी। कहाँ से आए आप? फरुखाबाद से। यहाँ किसान आंदोलन हो रहा है जी। तो सात लोगों का क्या काम है यहाँ पे? जी जब किसान भूखा मरेगा तो मैं का जिंदा रहूँगा। किसान अन्न देगा तो मैं खाऊंगा, और किसान अन्न नहीं देगा तो खाऊंगा कहाँ से? उनका भी यहाँ काफी सहयोग और योगदान है, वो भी आए थे। किया वो हर एक इंसान उसका भुक्तभोगी है। ये सरकार कहती थी 15 लाख रुपए हर एक के खाते में। ये सरकार कहती थी आप लोगों को नवयुवकों को जो है रोजगार दिया जाएगा। आपका रोजगार छीना, आपकी पेंशन छीनी, आपकी भर्ती छीनी, आपका सब कुछ प्राइवेट में दिया और आप लोगों को खाली हाथों खड़ा करके आपके साथ विश्वासघात किया। आज ये 3 कानून ला करके किसान विरोधी बड़ा वो होता है जो बड़ा काम करता है। हम यूपी नहीं, यूपी छोटा भाई और पंजाब बड़ा भाई है। चूंकि पंजाब के लोगों ने ये सेहरा इस हिंदुस्तान के किसान को यहाँ शहीद हुए चौधरी साहब ने बुजुर्गों और साथियों में बहुत परिचय जानना चाहूँगा। मैं अक्षय बाबा, भारतीय किसान यूनियन एक तरफ जहाँ भारत सरकार की और चाइना की आपस में तानाशाही है, उसके बावजूद जो मेरठ कॉरिडोर रेलवे का जो ठेका है तो बनाने का वो भारत सरकार ने चाइना को दे दिया। क्या ये चाइना ने फिर इस ठेके को मिलते ही ये बारिश जो हो रही है किसानों के ऊपर, क्या चाइना, क्योंकि चाइना के पास ये कैसी ताकत है उसके पास कि वो चाइना बारिश करा सकता है कि यहाँ पे किसानों के जो बारिश हो और ये चले जाए, क्या आपका ऐसा क्या मानना है? जी, भारत सरकार का ये कदम बहुत ही निंदापूर्वक है और ये देश की जनता को गुमराह करने का काम है। एक तरफ आप चाइना से लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, चाइना से लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से देखिए किसान हमारा रोड पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ आप उन्हीं को ठेके देते हैं, उन्हीं से काम कराते हैं सारा देश का। तो क्या देश में कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर्स की कमी है या देश हमारा तरक्की के लायक उस तरक्की पे नहीं है जो आपको चाइना की जरूरत पड़ रही है? देश को आप गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने चाइनीज़ ऐप्स हैं वो बंद कर दीजिए, हमने सब बंद करा दीजिए। चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना की तरफ से हमें ये दिक्कतें हो रही हैं, चाइना हम पे हमला कर रहा है। दूसरी तरफ आप उसी की तरफ हाथ बढ़ा के उसी को काम दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, निंदापूर्वक है और हम इसका पूर्ण रूप से ना किए तो राजपाल सिंह है। राजपाल सिंह जी केड़े पास तो लखीमपुर खीरी यूपी तो आया सी जी, लखीमपुर खीरी से हैं और साढ़े सवाल है ਹੁੰਦਾ जी सरकार ਤੁਹਾਡੀ बनाई हुई है। हाँ जी, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ? ਧੋਖਾ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दूजी बड़ी है कहना नहीं तोहफा है जड़ा तीन कानून ना ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਨੇ रमन जी हाँ किसान का बेटा आप अभी कह रहे थे कि जैसे कि बारिश हो रही है जी किसान ये जो अपने खुले आसमान के नीचे गेहूँ बोते और आराम से बोते। अगर आप कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर आपका एक छोटा सा सामान भी दुकान के बाहर रह जाता है तो आप दोबारा दुकान के अंदर से करते हैं। किसान का ही दिल है तो मेरे पूरे देश का पेट भरता है और खुले आसमान के नीचे अपना अन्न छोड़ के और फिर अब बारिश हो सर्दी हो किसी भी तरह हो वो अपने कर्तव्य पूरा रोज का काम है खेतों में बारिश हो